हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति काल के रचना और रचनाकार के बारे में, और आज का हम लोग का टॉपिक है रचना एवं रचयिता। रचना एवं रचयिता, और हम लोग उसी के आगे से पढ़ेंगे जहाँ तक कल पढ़ चुके थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति काल में। ठीक, उसके बाद हम लोग का आ जाएगा आधुनिक काल। तो भक्ति काल में एक और हैं जो फेमस है, उसे लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं आधुनिक काल में। तो भक्ति काल में एक हैं जो घनानंद, जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे घनानंद। तो चलिए इनके रचना के बारे में जानते हैं। तो इन्होंने रचना किया था, घनानंद के जो रचना है कोक सागर। कोक सागर, और जो नेक्स्ट है कोक सागर हुआ सुजान सागर। सुजान सागर, और नेक्स्ट है विरह लीला। विरह लीला, विरह लीला हो गया। और कृपा कंद, कृपा कंद। तो ये इम्पोर्टेंट जो उनके रचना है, इसको याद रखेंगे। चलिए, और एक आपके आते हैं लिख लीजिए। एक जो है आप लोग याद रखिएगा बिहारी। बिहारी का जो रचना है उसको लिख लीजिए बिहारी सतसई। ठीक, इसको हम लिखवाएंगे नहीं, आप लोग खुद लिख लेंगे बिहारी सतसई। और एक हैं देव, जो कि भक्ति काल के ये भी कवि थे। तो इनकी जो रचना है रस विलास, प्रेम दीपिका, प्रेम दीपिका, अष्टधाम, अष्टधाम, और शब्द रसायन। शब्द रसायन। ठीक, और एक लिख लीजिए भाव विलास, चूँकि इनका बहुत कम एग्जाम में पूछा है। ठीक, तो लेकिन फिर भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। एक सुजान विनोद है, अभी एक मीम वायरल हुआ था, देख रहा है विनोद, तो वही है। यहाँ पे लिखा है सुजान विनोद, सुजान विनोद। ठीक, तो इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक, तो देव की रचना है। अब देखिए, अब हम लोग ये तो हम लोग का हो गया भक्ति काल के। अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल के। तो आधुनिक काल में देखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आधुनिक काल को भारतेंदु काल। यहाँ पे लिखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल। ठीक, तो पहला है आधुनिक काल के जो कवि हैं, लिखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके एग्ज़ाम में जो रचना है ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा है, तो हम लोग सब जानेंगे।
देखिए अक्सर ये जहाँ आपको दिखे प्रेम संबंधित तो अक्सर समझ जाइएगा कि ऑप्शन में दिया होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो अक्सर होता है। चूँकि मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो भी आपको दिखे, जैसे आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल एग्जैक्ट पता ना हो तो आप लोग ऐसे समझिएगा। इनके जो रचना है प्रेम फुलवारी, दूसरा है प्रेम प्रलाप, तीसरा है प्रेम तरंग, चौथा है प्रेम माधुरी, पांचवा है प्रेम सरोवर, छठा है प्रेम मालिका, और सातवां है प्रेमाश्रु वर्णन, इसीलिए इन्हें आधुनिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक काल को भारतेंदु काल भी कहा जाता है। चलिए और एक है भारत वीरत्व। अब देखिए आधुनिक काल में तो बहुत से कवि आए, ठीक है, जैसे कि आधुनिक काल में जैसे द्विवेदी युग भी आया, तो आधुनिक काल में भारतेंदु काल जो होता है, चूँकि भारतेंदु काल, तो उसमें आधुनिक काल को भारतेंदु काल, जो आधुनिक काल में भारतेंदु काल है, तो उसमें जो है आपका ये आपके इनके रचना है। ठीक, तो आप लोग समझ सकते हैं। इनके और भी रचनाएं हैं, जैसे आपके हो गया बंदर सभा हो गया, और विजय पताका, ये आपका फेमस है विजय पताका। ठीक, और एक है विजय वल्लरी हो गया, एक नए ज़माने की मुकरी हो गया। ठीक, तो ये आपका इनके फेमस हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही ये जो इम्पोर्टेंट हमने लिखवा दिया है एसएससी जीडी के पर्पज़ से। ठीक है, जो एसएससी जीडी में पूछने की जिसकी संभावना है। ठीक, तो यहाँ तक तो अब लिखवा दिए हैं। अब हम लोग जो कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आधुनिक काल में जो द्विवेदी युग है उनका रचने के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।